हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए क्या टिप्स और क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट इशू माना जाता है। लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉमनली बात भी नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा ओपीडीज़ वगैरह में जहाँ पे पेशेंट्स को उतनी प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती, उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लोग इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने में हेजिटेट करते हैं। खासकर मिडिल एज या थोड़े बहुत 40-50s में जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार हेजिटेशन भी होती है डॉक्टर से इस तरह की बातों करने में। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हार्ट पेशेंट्स को फिट कब माना जा सकता है और उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है यदि वो किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो किया है जिसमें फिटनेस वाले इशू पर हमने डिस्कस किए और कुछ टिप्स पर भी बात करी है। आज उस बारे में और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी को अगर सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान करनी है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या है कि आपकी क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, आपको किस तरह का प्रॉब्लम है, कितनी बीमारी है, कितना हार्ट फेलियर है, ये सारी चीज़ों का आपको गाइडेंस मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपकी बॉडी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है आपसे बेटर आपके डॉक्टरों को समझ में आएगी, क्योंकि वो आपको ट्रीट कर रहा है। आपका हार्ट पंपिंग फंक्शन कितना है, आपका ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, स्टैमिना कितना है, एफर्ट टॉलरेंस कितना है, वो जज कर सकता है। यूजुअली ऐसा कोई भी एक्टिविटी प्लान करने से पहले ट्रेडमिल टेस्ट प्लान कर ले तो कई बार अच्छा होता है, क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट में आपको एक ओवरऑल पेशेंट का स्टैमिना और एफर्ट टॉलरेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो आप एक्टिविटी प्लान करने से पहले प्रिपेयर कर सकोगे। उसमें क्या रहता है कि माना जाता है कि अगर पेशेंट 7-8 मिनट से ज़्यादा अगर अचीव कर सकता है और 2 फ्लाइट स्टेयर्स अगर वो बिना थके चढ़ सकता है तो उसको पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट माना जाता है और वो उस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के। बिना सांस फूले अगर आप इतनी फिजिकल फिटनेस अचीव कर सकते हो तो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको परमिट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप कुछ खास प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि कोई भी आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आपको करनी भी है तो आपकी मेडिसिन वगैरह को बीच भर में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए या मेडिसिन के टाइमिंग वगैरह को चेंज मत करिए, क्योंकि कई बार उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्टेड होती है। तो जो भी प्रॉपर आपकी मेडिसिन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ट्रीटमेंट प्लान है, उससे प्रॉपरली स्टिक करिए तो आपका इंप्रूवमेंट भी बेटर होगा, रिहेबिलिटेशन भी बेटर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि ग्रेजुअल रिटर्न होना चाहिए आपका सेक्सुअल एक्टिविटी का। ऑब्वियसली इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी में एक थोड़ा स्ट्रेस या एप्रीहेंशन तो रहता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में। तो आपकी कैपेसिटी और आपका टॉलरेंस और आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कितने टाइम में हो जाता है, वो चीज़ों को देख के असेस करके उसके बाद ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता कि आपका ओवरऑल सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, स्टैमिना कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ पता नहीं रहता है। आप बिना प्लान वे में अग्रेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, हेल्थ बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा कई बार सडन मेंटल फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है। तो ग्रेजुअली अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी या अपनी लाइफ को रिस्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा लेस एग्रेसिव सेक्सुअल मोड्स या सेक्सुअल पोजीशंस वगैरह को यूज़ करें और या कम ड्यूरेशन के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करें, फिर धीरे धीरे करके अपनी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। तो उससे आपको आपका सेक्सुअल लाइफ धीरे धीरे करके रिस्टोर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कई बार जल्दी हेल्थ बिगड़ने का चांस रहेगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके लाइफ नॉर्मल हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कि रिहेबिलिटेशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ या कोई भी तरह का एक्टिविटी आप करना चाहते हो, चाहे आप सीढ़ी चढ़ना है, चाहे आपको दौड़ना है या मैराथन दौड़ना है या जिम करना है, तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी एक्टिविटी में आप सडनली अगर कूद पड़ते हैं और वो बहुत अग्रेसिवली करने की कोशिश करते हैं तो वो हेल्थ को बिगाड़ेगा ही। तो जितना आप ग्रेजुअल रहेंगे अपने परफॉर्मेंस में या जितना आप ग्रेजुअल रहेंगे अपनी स्टैमिना बिल्डिंग में, वो थोड़ा आपके लिए लॉन्ग टर्म ज़्यादा वर्क करेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी चीज़ को या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को प्लान करने से पहले अपने टाइमिंग वगैरह को प्रॉपर देख लीजिए कि उस समय आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो, बॉडी रिलैक्स्ड हो और सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले बहुत हेवी मील्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के पहले अगर आप बहुत हेवी मील्स लेते हो तो ऑलरेडी हार्ट ओवरलोडेड रहता है, आपकी नलियों में ब्लॉकेज है तो हार्ट ऑलरेडी ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से अगर तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइनल पेन हो सकता है, कंडीशन बिगड़ भी सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो बहुत हेवी खाना मत खाइए या कोई बहुत इंटेंस और तरह का फिजिकल एक्टिविटी ना करिए बिफोर एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ताकि ऐसा नहीं हो कि सडनली आपकी बॉडी ओवर स्ट्रेस्ड ओवर स्ट्रेन्ड हो जाए जिसमें आपकी कंडीशन बिगड़ जाए।
नेक्स्ट है कि आपकी इमोशनल एक्टिविटी और इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी का सिर्फ मतलब इंटरकोर्स से नहीं होता है, कि इमोशनल बॉन्डिंग या रिलेशनशिप से भी होता है। तो इसलिए आपकी इमोशनल वैल्यू जो है उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। उस समय बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका आपकी लाइफ पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी है आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखिए बिफोर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप प्लान करते हो। तो इसके अलावा अगर कोई हार्ट अटैक रिलेटेड मेडिसिन, खासकर आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो, तो कई बार उससे इंजेक्शन हार्ट के पंपिंग फंक्शन को सुधारने के लिए जो बीटा ब्लॉकर दिया जाता है उससे कई बार किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में ज़्यादा होता है, हालांकि चांस काफ़ी कम है। तो अगर वैसा हो रहा है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स पे स्विच कर सकते हैं या दवा को थोड़े दिन बंद करके देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करने वाली जो मेडिसिन है, जैसे कि वाइग्रा है या सिल्डेनाफिल है या टडालाफिल है, ये सारी मेडिसिन को आप ले सकते हैं, बशर्ते आप हार्ट का पेन कम करने वाले नाइट्रेट्स को साथ में ना लें। नाइट्रेट जैसे सॉर्बिट्रेट वगैरह जो गोली होती है, ये सडनली ब्लड प्रेशर को कम करती है और ये बेसिकली नलियों को डायलेट करने वाली दवा है। इसको अगर आप टडालाफिल या सिल्डेनाफिल के साथ में लेते हो तो सडनली ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि एक तरह से उसके एक्शन को ये पोटेंशिएट करते हैं, तो जान का बहुत खतरा हो सकता है, बीपी बहुत ड्रॉप हो सकता है। तो ये दोनों एक्टिव दवाओं के बीच में कम से कम 12 से 24 घंटे का गैप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिए। यूजुअली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ या अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखें, इन्फेक्शंस वगैरह होने का रिस्क हो जाए, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए उल्टा ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो एक जनरल डिक्टम है किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए या किसी भी अनकस्टम प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसको आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर जिसके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसको भी डिस्कस करिए कि आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ये है और किस तरह का आपको फील हो रहा है, दर्द वगैरह कुछ हो रहा है या हार्ट रिलेटेड पेन पैल्पिटेशंस कुछ भी हो रहा है, तो उसको भी इन्वॉल्व करिए, उसको भी बताइए कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेडिकल रिलेटेड भी कुछ इमरजेंसी हो तो बेटर वे में मैनेज किया जा सके। तो कोई भी अगर आप इस तरह का एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हो तो जिस भी पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ आप एंगेज हो रहे हैं वो आपकी बीमारी के बारे में बेटर वे में जाने और आपकी कंडीशन को समझे और आपकी हार्ट और हेल्थ और सेक्सुअल रिलेटेड पोजीशंस और प्रेफरेंसेस को समझे तो ज़्यादा अच्छा है। अनकस्टम पार्टनर के साथ या अनसेफ प्रैक्टिसेस करने के साथ कई बार कंडीशन बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए। इससे में योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो आपका ओवरऑल सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, मन भी थोड़ा शांत रहता है और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो इससे कंपेरेटिवली थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होता है अगर आप थोड़ा इस तरह के एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे करते हो। इनफैक्ट डेली बेसिस पे भी अगर आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो उससे आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होती है, तो सेक्सुअल लाइफ भी साथ साथ इंप्रूव होती है, क्योंकि बेसिकली ये भी फिजिकल एक्टिविटी है जो कि कभी कभी ज़्यादा डिमांडिंग भी हो सकता है। तो आप उसको प्रॉपर वे में मैनेज करोगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और साइड इफेक्ट्स होने का प्रॉब्लम कम रहेगा। इसके अलावा आपकी पोजीशंस और एक्टिविटी लेवल को मॉडिफाई करिए। हार्ट अटैक आने से पहले या हार्ट फेलियर होने से पहले जो सेक्सुअल पोजीशंस या एक्टिविटी आपको सूट करती थी, हो सकता है अब वो उतना सूट ना करे, आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओ या आपकी बॉडी वो स्ट्रेस को बर्दाश्त ना कर पाए, तो थोड़ा सा चेंज करके देखिए और फिर उसको प्रॉपर वे में मॉडिफाई करके देखिए या थोड़ा टोन डाउन करने का प्रयास करिए, ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपकी हार्ट और बॉडी उसको प्रॉपरली टॉलरेट कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी एक्टिविटीज़ को आप बढ़ा सकते हो या पुराने प्रैक्टिस पैटर्न्स पे आप आ सकते हो, पर हार्ट अटैक के बाद थोड़ा सा चीज़ों को टोन डाउन या काम डाउन करना अच्छा है। नेक्स्ट है कि हार्ट की मेडिसिन का टाइमिंग को थोड़ा प्रॉपरली ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन अगर आपने उससे पहले लिया हुआ हो तो वो मेडिसिन का एक्टिविटी या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का इफेक्ट या शुगर ड्रॉप होने का इफेक्ट कई बार उस टाइम पे पीक हो सकता है। तो अगर आपने शुगर की या बीपी की मेडिसिन उससे जस्ट पहले लिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर उसका पीक एक्शन उस दौरान होता है तो आपको सडन हाइपोग्लाइसीमिया या लो बीपी हो सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो मेडिसिन आपने किस टाइम पे लिया है उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि अगर आपको बीच में कोई फटीग हो रहा है या कमज़ोरी हो रही है या बहुत लेथार्जी लग रही है तो फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करिए, आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करिए और अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करिए ताकि कुछ बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो अगर आपको कुछ भी कमज़ोरी, सुस्ती वगैरह लग रही है तो इन्फॉर्म करिए। अगर आपको कोई चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन या इस तरह का कोई सिम्टम्स हो रहा है तो भी एक्टिविटी को फर्दर कंटिन्यू मत करिए, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए।
क्योंकि उसमें भी जान का खतरा हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, या पेशेंट कोई कारण से चक्कर खा रहा है या जिसको प्रॉब्लम थी वो अनकॉन्शियस हो गया, तो डेफिनेटली वैसे पेशेंट को आपको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह का कुछ भी अगर हो तो इमरजेंसी के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इसके अलावा इंटीमेसी को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरकोर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बाकी सारी जो चीज़ें हैं जिससे आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हो उसके साथ भी आपका प्लेजर इंप्रूव होता है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए वो चीज़ों पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा है रादर देन जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरकोर्स कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर लिया। थोड़ा सा इंटीमेसी में भी आप स्पाउस के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपका मेंटल लेवल भी अच्छा होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी थोड़ा कम होगा और आपको ओवरऑल उस एक्टिविटी के बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, ज़्यादा वीक या ज़्यादा टायर्ड या फटीग आप फील नहीं करेंगे। इसके अलावा कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में अगर प्रॉपर्ली आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपका स्टैमिना बिल्डिंग पर वर्क करते हैं। तो उसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब रेगुलर बेस पे गाइडेड वे में अगर करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, और लॉन्ग टर्म आपका ओवरऑल एक्सरसाइज टॉलरेंस इंप्रूव होगा, ओवरऑल आपका रिहेबिलिटेशन इंप्रूव होगा। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में भी आपको कंपैरेटिवली दिक्कत कम आएगी और कॉम्प्लिकेशंस का चांस भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम रहता है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनके साथ प्लान को डिस्कस करिए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, आपकी मेडिसिन को मैनेज कर सके, आपकी सिम्टम्स को मैनेज कर सके और आपको बेटर वे में रिहेबिलिटेट कर सके, ताकि आपको प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस या सेक्स में इन्वॉल्व हो सके। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कार्डियक पेशेंट्स को सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए या सेक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, और कब उसे फिट हम परमिट कर सकते हैं या फिटनेस के हिसाब से कब उन्हें हम मान सकते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। और सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड या हार्ट अटैक से रिलेटेड, इमरजेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी जो हमने पहले वीडियो किया था उसका लिंक मैं आई बटन और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करिए। तो आज के पॉइंट्स के अलावा भी आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिलेंगे।